नमस्कार। मेरे पीछे जो शख्स दिखाई पड़ रहा है वह कल तक सासाराम के कचहरी परिसर के बगल में सड़कों के किनारे कराहता हुआ नजर आ रहा था। कई दिनों से वह वहां पर पड़ा हुआ था। प्रत्येक दिन लोग आ जा रहे थे। किसी की नज़रें उसके तरफ इनायत नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि डीएम उल्टा सिंह भी उस रास्ते से जाने का प्रयास किया और उनके जाने के दौरान भी उनकी नज़रें उस असहाय पर नहीं पड़ी, जिस कारण से उसकी समस्या लगातार विकराल होती जा रही थी। क्योंकि आम आदमी के स्तर से कोई इस तरह की कोशिश वहां पर होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही थी, जिस कोशिश के तहत उसे अस्पताल पहुंचाया जा सके। जब मेरे द्वारा इस दृश्य को देखा गया और यह भी देखा गया कि इस समस्या को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हुए रोहतास डीएम उदिता सिंह जा रही हैं, तब मेरे मन में एक ख्याल आया कि नहीं, इस मामले को डीएम के स्तर तक पहुंचाना जरूरी है। और जैसे ही इस मामले को डीएम तक पहुंचाया गया, उसके बाद उनके द्वारा संज्ञान लिया गया और उनके संज्ञान के बाद अब वह व्यक्ति सासाराम के सदर अस्पताल के वार्ड में भर्ती है। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से उसे इलाज कराने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये सारे कार्य डीएम उदिता सिंह के निर्देश पर किया गया है। सोचिए कि अगर डीएम तक यह मामला नहीं गया होता तो शायद अभी तक वह उसी जगह पर पड़े करा रहा होता और किसी के द्वारा उसकी सुध नहीं ली जाती। लेकिन एक साहस मेरे द्वारा दिखाने की कोशिश की गई। यह बताने का प्रयास किया गया कि डीएम इस रास्ते से गुजरते वक्त यह भी देखने का प्रयास नहीं किया कि उनके रास्ते में किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह के लोग हैं। और मैं डीएम के इस कार्य के लिए इन्हें दिल से धन्यवाद देना चाह रहा हूं। मैं डीएम को शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं कि डीएम के द्वारा कम से कम खबर चलाने के बाद ही सही संज्ञान लिया गया और एक पीड़ित व्यक्ति को सही जगह पर पहुंचा दिया गया। वाकई में मैडम, आपके द्वारा बहुत सही काम किया गया है और आपसे इसी तरह के कार्यों के करने की उम्मीद भी है। रोहतास के लोग आपसे इसी तरह के कार्यों को करने की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। आपके डीएम रहते हुए वैशाली और नवादा में जो कुछ कार्य हुआ है और जिस तरह से उसका वीडियो लोग देखा करते हैं, उसके बाद रोहतास के लोगों के मन में भी एक उम्मीद जगी है कि वैशाली और नवादा की तरह ही रोहतास में उनके द्वारा कार्य किया जाएगा। और वाकई में जैसे ही यह मामला उनके संज्ञान में आया, उनके द्वारा एसडीएम को निर्देशित किया गया और एसडीएम के आदेश पर वहां पर सीएम पहुंचे और बाकायदा उस पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया। सोचिए कि संज्ञान में आने के बाद उनके द्वारा किस तरह से तत्परता दिखाई गई। एक पत्रकार होने के नाते कई लोगों के द्वारा यह सवाल पूछा जा रहा था कि पत्रकार होने के नाते आपके द्वारा क्या किया गया, क्या आपकी वहाँ पर कोई जिम्मेवारी नहीं बन रही थी, क्या आप उस पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल नहीं पहुँचा सकते थे। मैं ऐसा कर सकता था, मेरे द्वारा ऐसा किया भी जा सकता था, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते जो दायित्व मेरे ऊपर है, किसी समस्या को अधिकारियों तक पहुँचाना एक पत्रकार का जो फर्ज होता है, मेरे द्वारा उसी फर्ज को निभाया गया। और वाकई में मुझे फक्र होता है कि मेरे इस कार्य को कहीं ना कहीं डीएम के स्तर से समझने का प्रयास किया गया। उन्हें भी लगा कि नहीं, एक जनहित का मुद्दा किसी पत्रकार के द्वारा उठाया गया है और जब इस तरह का मुद्दा उठाया गया है तो इस पर संज्ञान लेना जरूरी है। कोई भी अधिकारी किसी समस्या को नहीं देखता है, उसके स्तर तक नहीं पहुंचती है, तो समझा जाता है कि चलिए किसी अधिकारी के पास इस तरह की समस्या नहीं पहुंची जिसके कारण इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। लेकिन बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जिसके बारे में ये देखा जाता है, समझा जाता है या ये कहा जाता है कि समस्याओं को जानकर भी वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन डीएम उदिता सिंह ने यह दिखा दिया कि अगर मेरे तक इस तरह की समस्याएं आएंगी, अगर किसी तरह की समस्या मेरे जेहन में आती है, दिखाई पड़ती है, तो मेरे द्वारा त्वरित संज्ञान लिया जाएगा। और उन्होंने इस कार्य को कल करके भी दिखाया है। इसीलिए डीएम के इस कार्य को अपने चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डीएम तक अगर किसी मामले को पहुंचाया जाए, अपने फरियाद को लेकर वहां पर जाया जाए, तो निश्चित तौर पर उनकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन बतौर डीएम आपको कार्यालय से लेकर दफ्तर तक या अन्य जगहों पर जाने के क्रम में जो समस्याएं दिखाई पड़े, उन्हें भी गंभीरता से लेने की जरूरत है। आपको इस बात को भी समझने की जरूरत है कि मैं जिस जगह में
काम करती हूँ उस जगह के लोग कैसे हैं, किस तरह से दिखाई पड़ते हैं। कारण कि जो भी बातें आपको बताई जाएंगी, हो सकता है कि उन बातों में सच्चाई कुछ कम हो, कुछ चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर आपको बताई जा रही हो, आप उन बातों को नहीं समझ पाएंगी और जो समस्या है उसका सही तरीके से समाधान नहीं हो पाएगा। और जब उन चीज़ों को आप अपने स्तर से देखने का प्रयास करेंगी, समझने की कोशिश करेंगी, तब उस समस्या का समाधान सही तरीके से आपके माध्यम से किया जा सकता है। और आपने यह साबित कर दिया है कि कोई भी समस्या अगर मेरे संज्ञान में आती है, मेरे पास उस समस्या को लाया जाता है, तो उन समस्याओं का तत्काल समाधान होगा। और आज जिस तरह से उस पीड़ित व्यक्ति को सुकून मिला है, जिस तरह से वो सुकून भरी नींद सोते हुए नजर आ रहा है, इससे बड़ा कोई भी मानव सेवा हो ही नहीं सकती है। और इस सेवा के द्वारा डीएम उदिता सिंह ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है अपने अधिकारियों के लिए कि अगर इस तरह की समस्याएं आपके पास आती हैं तो इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश आपके स्तर से तत्काल होनी चाहिए। और अगर समस्याओं का समाधान तत्काल होगा तो रोहतास में कोई भी समस्या विकराल रूप धारण नहीं कर पाएंगी। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।